महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और सभी राजकीय दलों ने हर सीट जीतने के लिए जंग का ऐलान कर दिया। नासिक जिले में बड़े बदलाव होते नजर आ रहे हैं। कुछ विधायक दोबारा विधानसभा में पहुंचेंगे और किसी को फिर से अपनी खेती संभालनी पड़ सकती है। नासिक शहर में 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें नासिक मध्य, नासिक पश्चिम, नासिक पूर्व और देवलाली। नासिक शहर के तीनों सीट से भाजपा के विधायक है और देवलाली सीट्स अजित पवार गुट के विधायक है। यही 4 सीट्स भाजपा के होने से गठबंधन में कोई दावेदारी नहीं कर सकता, लेकिन शिवसेना ठाकरे गट, कांग्रेस और शरद पवार गट ने अपने दावेदारी की है। ठाकरे गट से वसंत गीते मध्य से चुनाव के मैदान में है, जिनका मुकाबला देवयानी फरांदे से होगा। इस सीट पर शरद पवार गुट के गजानन शेलार ने भी दावा किया है। भाजपा अपनी सीटें छोड़ेगा नहीं, इसका नुकसान शिंदे गट के अजय बोरस्ते को भुगतने को मिलेगा। देवलाली विधानसभा क्षेत्र में सरोज आहिरे विधायक है, वो अजित पवार गुट में गई। अब ये सीट शरद पवार गुट को मिलने वाली है। बबनराव घोलप और योगेश घोलप को उम्मीदवारी मिलना मुश्किल लग रहा है। एक तो अब उन्हें अपक्ष चुनाव लड़ना पड़ सकता है। नासिक पश्चिम से विधायक सीमा हिरे अपनी जीत पक्की मानकर काम करती है। सड़कों में अच्छा काम करने से उन्हें वापस विधानसभा में जाने का मौका मिल सकता है। शिवसेना के नेता सुधाकर बड़गुजर, भाजपा के प्रदीप पेशकर, शरद पवार गुट के नितिन भोसले भी मैदान में उतर सकते हैं। निफाड़ में अनिल कदम और दिलीप बनकर में लड़ाई हो सकती है। किसानों को लेकर और प्याज को सही दाम न मिलने से नाराज किसानों ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री भारती पवार को एहसास करा दिया था कि हम जिसको चाहे उसे घर बिठा सकते हैं। येवला में छगन भुजबल ने कई सारे काम किए थे। वो चुनाव लड़ते हैं या भतीजे को किसी को चुनाव में उतारते हैं, ये कुछ समय में ही पता चल जाएगा। और अगर मराठा ओबीसी आंदोलन का झटका लगा तो राज्य में बहुत बदलाव हो सकते हैं। नांदगांव से विधायक सुहास कांदे को गठबंधन से उम्मीदवारी मिलने वाली है। इसमें छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल राज्यपाल नियुक्त विधायक बन गए हैं, तो उनकी जगह लेने के लिए समीर भुजबल को चुनाव में उतारा जा सकता है। अगर सही दिशा में काम किया तो समीर भुजबल की जीत पक्की हो सकती है। मालेगांव में दादा भूसे और अद्वितीय हीरे में मुकाबला होगा। ग्रामीण से दादा भूसे की जीत पक्की मानी जा रही है। अब अद्वितीय हीरे अगर सही राजनीति का फायदा जानते हैं और उनको मुस्लिम वोट मिले तो अद्वितीय हीरे विधायक बन सकते हैं। मालेगांव मध्य से किसी को भी मुस्लिम उम्मीदवारी मिली तो उनका उम्मीदवार आराम से जीतेगा। बागलान में दीपिका चौहान दिलीपपुर से चुनाव के मैदान में होंगे। ये एसटी रिजर्व सीट है। दीपिका चौहान को लाड़की बहन का फायदा मिला तो उनकी जीत पक्की है। कलवन में नितिन पवार विधायक है, जो अजित पवार गुट के है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जीवा पांडु गावित चुनाव के मैदान में उतरेंगे। ये सीट राष्ट्रवादी की अपनी घर की सीट मानी जाती है। इस बार नितिन पवार के लिए ये चुनाव कठिनाइयों से भरा हुआ है। दिंडोरी राष्ट्रवादी शरद पवार का गढ़ माना जाता है। श्रीराम शेटे सांसद भास्कर भगरे की वजह से शरद पवार गट को आराम से जीत मिल सकती है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल अजित पवार गट में चले गए। अब इस जगह पर उनके बेटे गोकुल झिरवाल चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। इगतपुरी में हीरामन खोसकर वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन पर क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के खिलाफ काम करने का आरोप लगा था। कांग्रेस उन्हें उम्मीदवारी से दूर रखने वाली थी। उसके पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब निर्मला गावित का रास्ता साफ हो गया है। चांदवड़ देवला विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर राहुल आहेर को उम्मीदवारी मिल सकती है या उनका टिकट भी कट हो सकता है। उनके चचेरे भाई केदा आहेर भी चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। अब भाजपा किसे उम्मीदवार बनाती है, ये बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। राष्ट्रवादी या कांग्रेस की ताकत कमजोर होने का फायदा भी भाजपा को हो सकता है। महाराष्ट्र बुलेटिन यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।